जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th की यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं, जो क्लास होगी गणित से अध्याय समांतर श्रेणी। तो ऐसे तो सिलेबस के अनुसार यदि हम लोग देखें तो समांतर श्रेणी से हम लोगों को जो है ना 5 नंबर के मैथ पूछे जाते हैं। 5 नंबर के नहीं, 5 अंकों के जो है मैथ हम लोगों को पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो हर साल जो लघुत्तरीय मैथ है, यानी 2 अंकों वाले जो मैथ है, वो 2-3 हम लोगों को जो है हर साल देखने को मिलते हैं। साथ में 2-3 ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये क्लास जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हम लोग जो है एक मार्क्स जोड़ के जो है 99 मार्क्स तक जो है या 100 मार्क्स तक हम लोग जो है पहुंच सकते हैं। तो इसलिए चैप्टर कोई भी हो, हर चैप्टर से हम लोगों को जो है मार्क्स मिलता है, और हर चैप्टर से हम लोगों को जो है हर चैप्टर्स को हमें अपने मुट्ठी में करना है। तो अपने मुट्ठी में करने के लिए रिवीजन सबसे बड़ा चीज होता है। यदि हम लोग मैथ का रिवीजन करेंगे, जितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो जाए, जब तक वो मैथ की रिवीजन नहीं करेगा तो उसके भी जो है हाथ से मैथ छूट सकता है। तो इसलिए हर स्टूडेंट के लिए जरूरी बन जाता है कि हमें मैथ का रिवीजन जो है करना ही है। तो हम लोग समांतर श्रेणी के जो पहला मैथ है इसको देखते हैं पहले। तो पहला मैथ हमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद निकालें। तो हमारे सामने जो है एक श्रेणी दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को जो है समांतर श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए इसका नाम जो है समांतर श्रेणी है। तो कोई भी समांतर श्रेणी जो होता है, पहले पद को हम लोग A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, मतलब कि इसको हम लोग इस तरह से मानते हैं A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से हम लोग जो है एक AP को लेते हैं। लेकिन इसका जो व्यापक पद होते हैं वो किस रूप में रहते हैं? व्यापक पद जो हमारा रहता है वह पहला पद को हम लोग A से सूचित करते हैं, दूसरा पद का जो व्यापक होगा वो A प्लस D होगा, तीसरा हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा हो जाएगा A प्लस 3D। तो हम लोगों को यहाँ पे 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद निकालने के लिए हम लोगों को A और D की जरूरत है। तो आइए इसका हल हम लोग करते हैं। तो इसका जो हल हो जाएगा, जैसे हमारे सामने AP क्या दिया गया है, हमें AP दिया गया है 3, 8, 13, 18, 23, ये हमें श्रेणी दिया गया ना। तो ये समांतर श्रेणी जो दिया गया है, तो इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, पहला पद, तो पहला पद को हम लोग A से सूचित करते हैं। पहला पद यानी A बराबर हो जाएगा 3। और यदि हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं, तो सार्व अंतर जिसको हम लोग बोलते हैं D, सार्व अंतर को D से सूचित करते हैं, और सार्व अंतर बराबर हो जाता है A2 माइनस A1, अर्थात A2 है मेरा 8 माइनस A1 है 3। तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 5। तो D का मान हमें प्राप्त हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है 15वां पद। तो अब हम लोग 15वां पद जो निकालेंगे, तो 15वां पद को हम लोग कहते हैं A प्लस 14D कहते हैं। तो A का मान हमें यहाँ पे 3 मिलता है, और 14 गुना D का मान हो गया 5। तो यदि इसको हम लोग अब पहले गुना करेंगे, उससे जुड़ेंगे, तो 3 प्लस 14 पंचे 70, यानी कि
14 और 3 यानी 70 और 3 73 हो जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का जो 15वां पद निकलेगा वो 73 निकलेगा। 15वां पद कितना हो जाएगा? 73। तो अतः इस समांतर श्रेणी का 15वां पद है 73। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि सेकंड मैथ है हमारा। सेकंड मैथ जो है हमारा वो क्या है, कहा गया है समांतर श्रेणी ज्ञात करें। इससे हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी जो है ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हमें पहला पद और सार्वअंतर की जरूरत है, यानी कि पहला पद ए और सार्वअंतर डी की जरूरत है। यदि हम लोगों को पहला पद और सार्वअंतर डी मतलब कि प्राप्त हो गया तो हम लोग आसानी से जो है समांतर श्रेणी को मतलब कि ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तीसरा पद 5 दिया हुआ है और सातवां पद क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो इन्हीं तीसरे पद और सातवें पद से जो है हम क्या निकाल लेंगे? समांतर श्रेणी को जो है ज्ञात करेंगे। इस तो आगे हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे तीसरा पद 5 दिया गया है। तो तीसरा पद को हम लोग कहते हैं a प्लस 2d। तो a प्लस 2d बराबर हो जाएगा मेरा 5। तो इसको समीकरण 1 ले लेंगे। और सातवां पद को कहते हैं हम लोग a प्लस 6d। तो a प्लस 6d कितना है? 9 है। तो इक्वल टू 9, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसी को अब हमें करना क्या है? हल कर लेना है विलोपन विधि से। तो हम लोग देखते हैं कि पहला पद इसका समान, यानी पहला पद समान है तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस प्लस इससे भी माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्लस a माइनस a कर जाएगा। अब यदि हम लोग 2d से 6d को घटाते हैं तो हम लोगों को माइनस 4d मिलता है। और यदि हम लोग क्या करते हैं, अब 5 से 9 को घटाते हैं, यानी 5 से 9 को घटाएंगे तो हम लोगों को माइनस 4 मिलेंगे। तो माइनस माइनस कर जाएगा और 4 एकम 4, यानी कि d का मान हमें जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अब d का मान लेकर के जो है हम लोग a निकालेंगे। चूंकि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, तो हमें d का मान जो है मिल जाएगा। तो हम समीकरण यहाँ पे 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है मेरा a प्लस 2d बराबर 5। तो a का मान निकालना है तो a प्लस 2d, तो 2 इंटू d का मान 1 है। d का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया बराबर 5। अर्थात a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5। अर्थात a बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस 2 है, दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अर्थात a बराबर हमको मिल गया 3। तो a का मान यहाँ पे 3 निकल गया और d का मान 1 निकल गया, यानी कि a का मान, a को हम लोग कहते हैं पहला पद और d को कहते हैं सार्वअंतर, जिसको कहते हैं हम लोग एक निश्चित संख्या। एक निश्चित संख्या मतलब कि किसी संख्या में यदि हम लोग एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए आगे आते हैं तो वह समांतर श्रेणी बन जाता है। तो अतः समांतर श्रेणी बराबर, अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा 3 और 3 में हम लोग एक निश्चित संख्या 1 जो है जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो इस तरह से हमारा जो है समांतर श्रेणी बन जाता है। इस मैथ का जो है यही आंसर होगा। यदि हम लोगों को इस तरह से कोई भी मैथ पूछा जाए तो हम लोग जो है आसानी से इसका जो है हल कर सकते हैं। चलो हमारा अगला मैथ है, यानी कि अगला नेक्स्ट मैथ हमारा है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। यदि इस तरह के हम लोगों को कोई मैथ पूछा जाए तो हमें देखना है, हमें यह समझ लेना है कि 21, 18, 15 का
कौन सा पद जो है -81 है। देखो किसी मैथ को हल करने के लिए कम से कम हम लोगों को जो है दो चीजों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमें मैथ में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो ये दो चीज हम लोगों को जो है समझ में आनी चाहिए, तब जाकर के जो है हम लोग किसी मैथ का जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि 21, 18 और 15, ये एपी है। 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है वो -81 है। तो हमें इस एपी में हम लोग पहले पाते क्या है, पहले हमें देखना है कि एपी जो है वो क्या है। एपी है हमारा 21, 18, 15, ठीक है। तो इस एपी में हम लोग पाते क्या है, ए बराबर पा लेते हैं हम लोग 21 और हम लोगों को डी निकालना है सार्वंतर, तो सार्वंतर पा लेंगे हम लोग दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 18 माइनस 21। तो हमें मिल जाएगा, जब 18 से 21 को घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। इसके बाद ये जो -81 है, अब कौन सा पद बोला है, जब कौन सा पद की बात बोलेगा तो हमें निकालना है n। तो n बराबर होता है 1 और इस पद को हम लोग कहते हैं an। इस पद को हम लोग क्या कहते हैं, an। तो an है हमारा -81। तो n निकालने के लिए कोई स्पेशल सूत्र नहीं होता है और n निकालने के लिए हम लोगों को जो है an लेकर के, an का एक सूत्र होता है, उसी सूत्र को लेकर के जो है हम लोग n निकालेंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये an का सूत्र याद रखना है। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है और इसी सूत्र को लेकर के जो है हम लोग यहाँ पे n की प्राप्ति करेंगे, यानी कि n निकालेंगे। तो an हमारा कितना है, -81 बराबर a का मान कितना हो गया 21 प्लस n-1 इंटू d का मान जो है यहाँ पे -3 निकल जाता है, यानी कि -81 बराबर ये 21 प्लस -3 से यदि n को गुना करते हैं तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि -81 बराबर 21 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 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 3 हो जाएगा। अर्थात -81 बराबर 21 और ये जो 3 है, इस 21 और 3 को जोड़ने पर हो जाएगा कितना 24 माइनस 3n, यानी कि -81 ये जो 24 प्लस में है दूसरी साइड में, यदि उसको पहले साइड में लाए तो -24 हो जाएगा, बराबर बचेगा -3n। यानी कि अब -81 और -24 को जोड़े माइनस प्लस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 81 और 24 जो है वो 105 हो जाएगा, -105 बराबर -3n। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से यदि हम लोग 105 को काटते हैं तो ये 35 बार में जो है कट जाता है, अर्थात 35 बराबर हो जाएगा n, यानी कि n बराबर निकल जाएगा कितना 35। तो यही होगा, इस एपी का जो है 35वां पद जो है वो क्या हो जाएगा -81 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर जो है 35 ही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 ध्यान दोगे आप लोग, नंबर 4 में क्या कहा गया कि समांतर श्रेणी 8, 3, -2 में प्रथम 22 पदों का जो है योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, 22 पदों का योग ज्ञात कर लेना है। तो 22 पदों का यदि हम लोग योग ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हम लोगों को क्या निकालना होगा, तो इसके लिए हम लोग 22वां पद भी निकाल सकते हैं। तो 22वां पद निकाल के भी जो है इसको कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे एपी है हमारा, यहाँ पे एपी है 8, 3, -2, ये एपी है। तो इस एपी में हम लोग पा लेते हैं ए बराबर पा लेते हैं 8 और डी बराबर पा लेते हैं 3 - 5, ये 3 - 8 बराबर पा लेते हैं हम लोग -5। ये 3 से 8 को हटाते हैं तो -5 मिलता है हम लोगों को। तो सबसे जब इन दोनों चीजों से हम 22वां पद निकाल लेंगे, और यहाँ पे और एक चीज हम लोगों को दिया हुआ n बराबर जो है वो 22 है, n बराबर कितना है 22 है।
तो इसलिए हम लोग पहले 22वां पद जो है निकाल लेते हैं। 22वां पद जिसको हम लोग एल से सूचित कर सकते हैं या ए एल से सूचित कर सकते हैं। तो 22वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 21d, a प्लस 21d। तो a का मान यहाँ पे है 8 प्लस 21d, 21 इंटू डी का मान कितना है -5। तो 8 प्लस माइनस 21 पंचे जो है 105 हो जाएगा। यदि हम लोग 8 से 105 को घटाते हैं तो हम लोगों को जो है ना यहाँ पे कितना मिल जाएंगे। यदि हम लोग 8 से 105 को घटाते हैं तो हम लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे 97। तो 22वां पद यानी कि एल हमको कितना मिल गया, 97 मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा एस एन। तो एस एन जिसको कहते हैं पदों का योग। तो एस एन बराबर होता है एन माइनस 2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो n का मान यहाँ पे है 22/2 इंटू ए का मान है 8 प्लस l का मान जो है -97 आता है। तो प्लस और माइनस यदि हम लोग करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। अर्थात यदि इसको हम लोग काटते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11, यानी कि 11 दूना 22 होता है तो 11 प्राप्त होगा। तो 11 गुना, अब 97 से यदि हम लोग 8 को घटाते हैं, 97 से यदि हम लोग 8 को घटाते हैं यानी कि 8 में से 97 घटाना पड़ेगा। तो इसमें छोटे से जब बड़े को हटाया तो क्या जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 97 से 8 चला गया तो हमें मिलेगा कितना, हमें मिल जाएगा 89। चलो अब यदि इसको हम लोग गुना करें तो इसको यदि हम लोग गुना करें तो 11 9 99, 11 99 का 9 हाथ में बचा 9। अब 11 88, 88 और 9 जो होता है ये हो जाएगा 88 और 9 हो जाएगा 88 और 9 97, यानी कि माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका जो है पूरा योग कितना आ जाता है 779। एक मिनट, 779 नहीं, इसका आंसर कितना जाता है 979, यानी कि -979 जो है इसके मतलब कि इस समांतर श्रेणी के 22 पदों का जो है योग हो जाएगा। यही इस मैथ का आंसर होगा। अगला मैथ है हमारा नंबर 5 कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बच्चों पहले हम लोगों को मैथ का ये जान लेना है कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। यदि इस चीज को हमें समझ में आ गया तो समझ लो कि हमसे मैथ बन गया। तो इसलिए हमें जो है एक मैथ को एक बार नहीं कम से कम 1 2 यानी कि 2-3 बार जो है पढ़ के इसको अच्छी तरह से हमें समझ लेनी है। तो हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि उस एपी का 71वां पद ज्ञात कीजिए। 71 नहीं, 31वां पद जो है हम लोगों को क्या ज्ञात करना, 31वां पद हम लोगों को उस एपी का ज्ञात करना है जिसका 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद जो है वो 73 है। तो देखिए, तो हमें जो है ज्ञात करना है एपी का 31वां पद। तो 31वां पद को हम लोग कहते हैं a प्लस 30d। क्या ज्ञात करना हम लोगों को, a प्लस 30d जो है हम लोगों को ज्ञात करनी। और हमें दिया गया है 11वां पद। 11वां पद को हम लोग क्या कहेंगे, a प्लस 10d। तो 11वां पद को a प्लस 10d कहते हैं। तो a प्लस 10d हमें दिया गया है 38, तो ये समीकरण 1 हो गया। 16वां पद को हम लोग कहते हैं a प्लस 15d। तो a प्लस 15d कितना हो जाएगा 73, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को जो है हम लोग विलोपन विधि से जो है हल करेंगे। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, जैसे कि प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, इसमें भी प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्लस a माइनस 1 कट जाएगा। अब 10d से 15d को घटाएंगे तो माइनस 5d मिलेगा। और 38 से यदि हम लोग 73 को घटाते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है माइनस 35, इसमें मिल जाता है। तो माइनस माइनस काट देंगे, 5 को यदि हम लोग
5 से 35 काटते हैं तो 7 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, अर्थात हम लोगों को डी जो है वो 7 मिल जाता है। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, चूंकि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें ए की प्राप्ति होगी, समीकरण 2 में भी रखने से हमें ए मिलेगा, लेकिन हम लोग किसी एक समीकरण को लेकर जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है हम लोगों का a प्लस 10d बराबर हो जाएगा 38। तो a प्लस 10d बराबर हो जाएगा 38। तो a का मान हमें निकालना है, तो a प्लस 10d 10 इंटू d का मान जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा बराबर 38, अर्थात a प्लस 10 को सादा करें तो 70 बराबर 38 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 38, ये प्लस 70 है, इस पर आके हो जाएगा -70। तो a बराबर हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, ये बराबर यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएंगे कितने 32, यानी कि -32 जो है हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब अतः हम लोग क्या करेंगे, अतः हम लोग जो है 31वां पद हम लोगों को अब ज्ञात करना है। तो 31वां पद बराबर होता है a प्लस 30d। तो a प्लस 30d हो जाएगा हमारा, a का मान निकल गया -32 प्लस 30d, 30 गुना d का मान हो गया 7, तो -32 प्लस 210 हो जाएगा, यानी 30 गुना 7 करेंगे तो 210। अब 210 से यदि हम लोग 32 को हटाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे 178, अर्थात 31वां पद हमारा हो जाएगा 178 हो जाएगा। तो इस मैथ का जो आंसर होगा वो 178 हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट मैथ है, यानी कि लास्ट मैथ जो हम लिए हैं, इस मैथ में हम लोगों को क्या कहा गया, सबसे पहले तो है ये कहा गया है कि a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50 है, तो n और sn ज्ञात करें। तो हमें जो दिया गया है उसको लिखना है और जो निकालना है वो लिख लेना है पहले। तो हमें दिया गया है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर जो है वो 50 दिया गया है और n बराबर वाट है, इसके बाद sn हम लोगों को जो है निकालना, sn बराबर वाट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे। sn निकालने से पहले हम लोगों को n की जरूरत होती है, तो पहले हम लोग n निकालेंगे और n निकालने का कोई स्पेशल सूत्र जो है वो नहीं होता है, और n निकालने के लिए हम लोग sn का ही यानी कि an के सूत्र से जो है n निकालेंगे। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। तो an है हमारा कितना, an है हमारा 50 बराबर a है 5 प्लस n-1 इंटू d है 3, यानी कि 50 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3, यदि गुना करें तो 50 बराबर, यानी 50 बराबर हो जाएगा 5 से 3 को हटाते हैं तो 2 प्लस 3n, यानी कि 50 ये प्लस 2 इस पर लाएंगे तो -2 हो जाएगा बराबर 3n। अगर 50 से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 48 बराबर 3n। ये 3 को हम लोग 48 से भागा देते हैं, यानी कि 48 को 3 से भागा देंगे तो हमें मिल जाएगा 16, यानी कि 16 बराबर n हो जाएगा, और n हम लोगों को मिल गया कितना 16। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोगों को निकालना है sn, या अब क्या निकालना हम लोगों को sn निकालना है। तो sn बराबर हो जाएगा, sn का सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an होता है। तो n का मान हमको 16 प्राप्त हुआ बटे 2 इंटू हो जाएगा 16/2 इंटू a का मान 5 प्लस an का मान जो है वो 50 है। यदि इसको हम लोग काटेंगे तो 8 मिलेगा, तो 8 गुना 5 और 50 को जोड़ेंगे तो 55। यदि इसको हम लोग गुना करते हैं तो 8 5 40 का 0, 8 5 4 8 5 40 और 4 जो है वो 44 हो जाता है, यानी कि कितना sn कितना प्राप्त हो जाएगा 440। तो अतः
इस मैथ का जो हमारा आंसर निकलेगा वह n बराबर निकल जाएगा 16 और Sn बराबर निकल जाएगा 440। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो मैथ बताए हम, सभी मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए भी हैं, यानी कि सारे के सारे मैथ PYQ है, यानी कि मतलब कि आगे प्रीवियस ईयर में जो है इस सारे के सारे मैथ जो है पूछे गए हैं, तो आगे भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है।